वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए लेक्चर को शुरू करते। अगर आप चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एमएसबीटी से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे और साथ में आपको लेक्चर्स की वीडियोज भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए डेफिनेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिस इक्वेशन में हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव ही होता है, जैसे dy बाय dx इस तरह से, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है वो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए आपने इस तरह से देखा होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस तरह का फंक्शन, मतलब जो y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो फंक्शन ऑफ x मतलब क्या कि जो y है वो इस तरह से है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह से, उसमें जो वेरिएबल रहेगा वो x है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि y क्या है, x का फंक्शन है, मतलब जो x रहेगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और y जो है वो डिपेंडेंट। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने x की वैल्यू कुछ अलग ही पुट की तो वहां पर आंसर y का चेंज हो जाएगा। समझो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 2 6 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है कि जैसे हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब जो y की वैल्यू है वो हमारी x की वैल्यू पर डिपेंडेंट है, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा y है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करती है, लेकिन x की वैल्यू y की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखिए एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, ठीक है x, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब ऐसे dy बाय dx, कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यहाँ पर हमें दिया है। मतलब अगर कोई इक्वेशन है जिसमें अगर आपको dy बाय dx दिखाई दे, x y की टर्म और dy बाय dx अगर डेरिवेटिव दिखाई, सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, कोई भी इक्वेशन अगर आपको उसमें dy बाय dx दिखाई देगा तो आप उसे समझ लेना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। तो यहाँ पर हमने जो dy बाय dx इस तरह से सॉल्व किए थे तो वो सारे डिफरेंशियल इक्वेशन ही है हमारे, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में हमारा पहला कंसेप्ट है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम अभी देखेंगे। तो किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर डिसाइड करेंगे, तो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। द ऑर्डर ऑफ a differential equation is the order of the highest order derivative appearing in the differential equation। मतलब हमारा जो इक्वेशन दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसे ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, समझो यहाँ पर हमें इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। तो पहले सबसे पहले आप ये चीज ध्यान में रखिए कि हमारा यहाँ पर है dy बाय dx, तो ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y बाय dx स्क्वायर, ये होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको पता है, आपने देखा है डिफरेंशियल में। ठीक है, यहाँ पर है d क्यूब बाय dx क्यूब, ये होता है हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हम लिखते हैं इसे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि d2y बाय dx स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू dy बाय dx ब्रैकेट स्क्वायर, तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखने। इसी तरह से dqy बाय dx क्यूब इज नॉट इज इक्वल टू dy अपॉन dx क्यूब। ठीक है, ये दो चीजें अलग अलग होती है, ऑर्डर अलग होती है और पावर अलग होती है इसकी। ठीक है,
तो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखिए, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह से dy बाय dx की टर्म दिखेगी तो हम उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे। सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए हम इसकी ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो 1 रहेगी। अगर उसमें अगर आपको d2y बाय dx स्क्वायर दिखाई देगा तो आप बोलेंगे कि उसकी ऑर्डर सेकंड है, और यहाँ पर d क्यूब बाय dx क्यूब दिखाई देगा तो आप बोलेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 3 है। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप पहचान सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन जो है उसके ऑर्डर क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर इस तरह से आया आपकी इक्वेशन में dy बाय dx स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही है क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट का स्क्वायर है। इस तरह से रहेगा तो यही ऑर्डर हमारी रहेगी, ये नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर होगी हमारी dy बाय dx का ब्रैकेट क्यूब है तो, ठीक है। अभी हम डिग्री देखते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिसाइड करेंगे। चलिए अभी देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इस तरह से लिखा तो यहाँ पर x की डिग्री 3 है, जो पावर होती है उसे ही हम डिग्री बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान में रखने की, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर कोई हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, अगर समझो इस तरह से dy बाय dx प्लस d2y बाय dx क्यूब इज इक्वल टू 0, समझो इस तरह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पर पावर में इसके 3 लिख दिया मैंने। तो एक चीज ध्यान में रखने की, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए d2y बाय dx स्क्वायर, ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसकी पावर क्या है? तो यहाँ पर देखिए उसकी ब्रैकेट के बाहर पावर है 3, तो यहाँ पर हमारा जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा 3, ठीक है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगी उसकी जो पावर रहेगी वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस के और डिग्री रहती है, ठीक है। उसी तरह से देखिए, अगर हमारे पास इस तरह से dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए यहाँ पर dy बाय dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है हमें यहाँ पर, और इसके पावर में कुछ नहीं है, ब्रैकेट के मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री आ जाएगी 1 और ऑर्डर है इसकी 1, तो डिग्री भी 1 आ गई, ऑर्डर भी 1 आ गई, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? पहले आपको बताया था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा वही हमारी ऑर्डर रहेगी, और डिग्री क्या रहेगी? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसके ब्रैकेट के पावर में, उसके जो पावर में जो कुछ हमारे डिजिट्स रहेंगे वही हमारी डिग्री रहेगी। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर इस तरह से हमें दिया है d2y बाय dx स्क्वायर, समझो यहाँ पर इस तरह का इक्वेशन है और यहाँ पर 3/2 इस तरह से आ गया और इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर है 2, तो इस इक्वेशन की ऑर्डर आ जाएगी 2। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पावर है वो पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव होता है हमारा हाईएस्ट ऑर्डर, तो वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स मतलब क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, इस तरह से फ्रैक्शन की पावर में नहीं होना चाहिए, या क्यूब रूट के या स्क्वायर रूट के अंदर, कोई भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी पावर इस तरह से होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन या रेडिकल्स, इस तरह से 3/2 नहीं चलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में पावर नहीं चलेगी। अगर उस तरह से होगी तो उसे हमें सिंपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह से हम फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर देखते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए 2-3 स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दिया हुआ है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx ब्रैकेट क्यूब माइनस d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा जो गिवन दिया रहेगा वो गिवन हम यहाँ पर लिख देंगे, dy बाय dx ब्रैकेट क्यूब माइनस d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या रहेगी और डिग्री क्या रहेगी वो सीधा मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो ऑर्डर मतलब क्या कि कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर देखिए dy बाय dx है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और d2y बाय dx स्क्वायर यहाँ पर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो जो d की पावर आप यहाँ पर
जो होगी वही हमारा जो हाईएस्ट पावर होगी डी की, वही हमारा डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वही ऑर्डर होती है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो यहाँ पर d2y/dx² सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारा हाईएस्ट, इसलिए ऑर्डर हमारी होगी 2, क्योंकि 2 नंबर के ऑर्डर मतलब सेकंड ऑर्डर है। और डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर दिख रहा है, तो हमारी डिग्री 3 यहाँ पर नहीं आएगी। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y/dx², तो इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इस तरह से हमें ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड आउट करनी है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, गिवन d2y/dx² इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 + dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर और पावर में क्यूब है। तो यहाँ पर देखिए हमारा हमें पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए dy/dx ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया और d2y/dx² ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अगर हमारा d2y/dx² ये dy/dx की जगह पर होता तो हमें ये ब्रैकेट एक्सपांड करना पड़ता, लेकिन हमारा d2y/dx² ये ब्रैकेट के बाहर है, अलग है ब्रैकेट से, इसलिए हमें यहाँ पर एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि dy/dx का हमें कोई काम नहीं है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कौन सी है डेरिवेटिव के, तो यहाँ पर d की पावर में 2 दिख रहा है, इसलिए ऑर्डर होगी 2 और डिग्री, तो ये d2y/dx² की पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर डिग्री आ गई 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2 थी और डिग्री 1 थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अभी एग्जांपल नंबर हम 3 देखेंगे। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें भी यहाँ पर भी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन है उसे हम लिख देंगे d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस xy² = 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y/dx², यहाँ पर ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑर्डर तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 है, लेकिन हमें पता है कि जब हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो उसका जो डिग्री रहेगा वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए या रेडिकल्स में नहीं होना चाहिए। रेडिकल्स मतलब है अंडर रूट के साइन के अंदर, रूट साइन के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमें रूट का साइन रिमूव करना पड़ेगा। तो रूट का साइन रिमूव कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी साइन हमें रिमूव करना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसे लेफ्ट में रहने देंगे और बाकी सारी टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ये d2y/dx² को लेफ्ट में रहने दूंगा अंडर रूट के अंदर, और ये dy/dx माइनस तो इस तरफ हो जाएगा प्लस dy/dx, और ये माइनस xy² है तो ये प्लस xy² हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे ताकि हमारा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ पर लिख देता हूं मैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर d2y/dx² का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट वाला अंडर रूट निकल जाएगा तो ये d2y/dx² बचेगा। और यहाँ पर देखिए dy/dx प्लस xy ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एक्सपेंशन करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स आ गया है और ये सेपरेट है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ऑर्डर देखिए, ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर 2, तो ऑर्डर आ जाएगा 2, और यहाँ पर ये डिग्री देखिए d2y/dx², यहाँ पर पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गई हमारी यहाँ पर डिग्री। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अभी हम एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 देखिए यहाँ पर हमें दिया है ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन दिया है y = इन ब्रैकेट 1 + dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर और ब्रैकेट कंप्लीट, और उसकी पावर है 3/2/d2y/dx²। इस तरह से हमारा इक्वेशन हमें दिया हुआ है। तो गिवन लिख देंगे हम पहले। यहाँ पर गिवन है हमारा y = 1 + dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर टू द पावर 3/2/d2y/dx²। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर में d2y/dx² है, तो यहाँ पर देखिए हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो उसे हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो y को मल्टीप्लाई में करेगा इस साइड में, तो ये हो जाएगा
d2y/dx² मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू, और यहाँ पर बचेगा देखिए यहाँ पर 1 प्लस dy/dx 2 3/2 या पावर में। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पावर है यहाँ पर फ्रैक्शन में 3/2, तो हमें पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। भले ही हमारी पावर यहाँ पर d2y/dx² की फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन हमारा जो इक्वेशन होता है उसमें हमारी कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें, तो पहले हमें फ्रैक्शन रिमूव करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दूसरी पावर होती, क्यूब होता या स्क्वायर होता, तो हम कोई चेंजेस नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमारी पावर फ्रैक्शन में है तो हमें उसे चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये डिनोमिनेटर में 2 है हमारा, तो ये डिनोमिनेटर में हमें 2 नहीं चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर का 2 हम रिमूव कैसे करेंगे, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, मतलब ये 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पर भी पावर में 2 आ जाएगा। देखिए किस तरह से होगा, पहले मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए d2y/dx² मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट का स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 प्लस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर, और ये पावर में हमारा 3/2, और यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया, मतलब इसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर में। ठीक है, तो ये d2y/dx² का पावर में आ जाएगा ये d2y/dx², और उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पर पावर में 2, y का स्क्वायर हो जाएगा y², इस तरफ लिख देता हूँ मैं y² इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 प्लस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पर न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्यूब 3। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर पावर हमारे फ्रैक्शन में नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। सो हमारे यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर हमारे हाईएस्ट है। फिर यहाँ पर चेक करिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री देखिए यहाँ पर 2 दिख रही है हमें, तो यहाँ पर ये डिग्री आ जाएगी 2। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री एंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी हम एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे। देखिए यहाँ पर फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² इज इक्वल टू √1 प्लस dy/dx। तो जो गिवन दिया है उसे हम पहले लिख देंगे। गिवन है हमारा d2y/dx² इक्वल टू √1 प्लस dy/dx। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ पर एक कोई स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर का ये जो स्क्वायर रूट है यहाँ पर इसे रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पर देखिए अगर क्यूब रूट होगा इस तरह से तो आपको क्यूब करना है दोनों साइड का, फोर्थ रूट होगा तो फोर्थ पावर लेंगे आप। ठीक है, तो स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर है d2y/dx², और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर है dy/dx 1 प्लस dy/dx बचेगा। तो अभी हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ये डिग्री, तो हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है हमें 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहाँ पर देखिए 2 दिख रही है, तो यहाँ पर डिग्री भी 2 ऑर्डर भी 2 आ गई। ठीक है, इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अभी एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है हमारा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2d2y/dx² प्लस इन ब्रैकेट 3 √1 माइनस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें दिया हुआ है, तो गिवन लिख देंगे पहले। गिवन है 2d2y/dx² प्लस ब्रैकेट लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का यहाँ पर कोई जरूरत है ही नहीं, बाहर प्लस साइन है, तो यहाँ पर है 3 √1 माइनस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर अंडर रूट दिख रहा है हमें, तो अंडर रूट हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे,
जो टर्म हमारी अंडर रूट के अंदर है उसे एक साइड में रहने देंगे और बाकी सारी टर्म दूसरी साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर जो अंडर रूट वाली टर्म है उसे मैं लेफ्ट में रहने दूंगा और बाकी सारी टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 अंडर रूट 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, ये टर्म इस तरफ ले देंगे लेफ्ट में और ये माइनस वाई इस तरफ आएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा और ये 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, सेकंड रूट है हमारा, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे ताकि हमारा स्क्वायर रूट निकल जाए, क्योंकि हमारी जो डेरिवेटिव होता है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं चाहिए हमें, या कोई भी रेडिकल्स नहीं चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पर स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर ये ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा, और इज इक्वल टू यहाँ पर ये पूरी टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 9 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो ये 9 हो जाएगा और 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये ब्रैकेट का स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर ये ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, तो ये फार्मूला देखिए यहाँ पर इस तरह से ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके पास में ये लिख देता हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से ध्यान में रहे, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे हम ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू y है और b की वैल्यू 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर मतलब हमारा वाई स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है हमारी y मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या है 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये होल टर्म का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 9 माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 4, यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाई और फिर ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा स्क्वायर यहाँ पर। अभी देखिए कोई किसी के पावर में भी हमारा यहाँ पर रेडिकल नहीं है या फ्रैक्शन की पावर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर और डिग्री हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर और डिग्री यहाँ पर हम लिखेंगे, तो अभी आपको पता चल गया कि ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर ऑर्डर है हमारी 2, यहाँ पर भी ऑर्डर 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह पर 2 है तो ऑर्डर हो जाएगी हमारी 2। डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर में क्या है 2 और यहाँ पर ये भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है लेकिन इसकी पावर में 1 है, तो ये हाईएस्ट डिग्री रहेगी वही डिग्री हम लेंगे, तो यहाँ पर डिग्री भी हमारी हो जाएगी 2। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 हमारा दिया हुआ है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट क्यूब टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले गिवन लिख देंगे, गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर में क्यूब है, सॉरी क्यूब है यहाँ पर, और ये पावर में 3/2 इक्वल टू 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी देखिए ये टर्म तो अलग ही है हमारी, यहाँ पर दिख रहा है 5/3, इस तरह से फ्रैक्शन में पावर है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें पावर निकालनी पड़ेगी, फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है,
डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब यहाँ पर क्यूब रूट दिख रहा है हमें, तो क्यूब रूट है इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब ले लेंगे, मतलब यहाँ पर 5/3 को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर टेकिंग क्यूब या क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर देखिए क्यूब करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1+dy/dx ब्रैकेट क्यूब, और यहाँ पर पावर में है 5/3, और यहाँ पर क्यूब कर लिया, मतलब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर है 2d2y/dx स्क्वेयर, और इसका भी हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1+dy यहाँ पर एक क्यूब 3 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर में बचेगा 5, तो यहाँ पर dy/dx ब्रैकेट का यहाँ पर क्यूब है, और पावर में आ जाएगा यहाँ पर 5 बचेगा, सिर्फ 2 का क्यूब आ जाता है 8, और ये d2y/dx स्क्वेयर, इसका भी हो जाएगा हमारा क्यूब। तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिख सकते हैं अभी, क्योंकि पावर हमारी फ्रैक्शन में नहीं है, और डिग्री भी लिख सकते हैं। ऑर्डर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 है, और डिग्री क्या है उसकी 3 है। इस तरह से डिग्री और ऑर्डर आ गया हमारे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके लेक्चर का, और वो भी अच्छे से समझ सके डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो दोस्तों मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का ही। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक टेक केयर, बाय बाय।